है सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com को आप लोगों का लगातार भरपूर प्यार मिल रहा है और इसीलिए हम आगे भी बढ़ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से आपको सच दिखाते रहें तो आपको एक काम करना होगा और वो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करिए। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत में पिछले 24 घंटों में 1396 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 27,892 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 872 हो गया है। इसके अलावा अभी तक 6,184 लोग ठीक भी हो चुके हैं। भारत सरकार ने कहा कि पिछले 14 दिनों में 25 राज्यों के 85 जिलों में एक भी कोरोना पॉजिटिव मामला नहीं पाया गया है, जबकि 16 ऐसे जिले हैं जहां 28 दिनों में एक भी केस नहीं आया है, जबकि पहले यह मामले आए थे। कोरोना वायरस महामारी संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। इस बैठक में पीएम मोदी ने लॉकडाउन खोलने को लेकर चर्चा की और कहा कि इस पर एक नीति तैयार करनी होगी, जिस पर राज्य सरकारों को विस्तार से काम करना होगा। चर्चा के दौरान ज्यादातर मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने का सुझाव दिया और कहा कि लॉकडाउन हटाने पर सावधानियां बरतनी होंगी, लेकिन आर्थिक गतिविधियां धीरे धीरे चालू करनी होंगी। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले महीनों में कोरोना वायरस का असर बना रहेगा और फेस मास्क लोगों की जिंदगी का हिस्सा बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग के साथ देश की अर्थव्यवस्था को महत्व देना भी जरूरी है। भारत सरकार ने चीन में बना रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट दुगने से भी ज्यादा कीमत पर खरीदा है, लेकिन यह बढ़ी हुई कीमत उसने चीनी कंपनी को नहीं, एक भारतीय कंपनी को ही चुकाई है। भारतीय कंपनी मैट्रिक्स ने 245 रुपए प्रति किट की दर पर ये किट्स चीनी कंपनी से आयात किए, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर रियल मेटाबॉलिक्स ने यही किट 600 रुपए की दर पर केंद्र सरकार को दी, यानी उसने दूने से भी अधिक कीमत वसूली। भारतीय कंपनी द्वारा सरकार को 245 रुपए की खरीदी हुई किट को 600 रुपए में बेचने की कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने निंदा की है। उन्होंने कहा, जब समूचा देश कोरोना वायरस आपदा से लड़ रहा है, तब भी कुछ लोग अनुचित मुनाफा कमाने से नहीं चूकते हैं। इस भ्रष्ट मानसिकता पर शर्म आती है, घिन आती है। हम पीएम से मांग करते हैं कि इन मुनाफाखोरों पर जल्द ही कड़ी कार्रवाई की जाए। देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। भारत सरकार ने दो चीनी कंपनी ग्वांगझो वोंडफू बायोटेक और जुवाई लिवजोन द्वारा भेजी गई किट का इस्तेमाल न करने के लिए कहा है। बता दें, इन दोनों कंपनियों द्वारा भेजी गई किट्स पर गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जिसके बाद आईसीएमआर ने सभी राज्यों से कहा है कि वो इन किट्स का प्रयोग न करें। देश के बाकी राज्यों द्वारा कोटा से छात्रों को बुलाए जाने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसा करने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि छात्रों को बुलाने के बारे में केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन के निर्देशों में बदलाव के बाद ही सोचा जाएगा। 3 मई तक हम ये फैसला नहीं ले सकते। उन्होंने कहा कि हमारे छात्र केवल कोटा में ही नहीं, देश के और कोनों में भी हैं। हम अभी कहीं से भी छात्रों को नहीं बुला सकते। तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उनके वकील के मुताबिक उन्होंने एक प्राइवेट लैब में कोरोना टेस्ट कराया, जिसमें उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। उनके वकील के अनुसार दिल्ली पुलिस ने अभी तक उनको पेश होने को नहीं कहा है। वकील ने कहा कि उनको अभी तक 3 नोटिस भेजे गए हैं, जिनके जवाब वो दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि वो पुलिस के साथ पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। कोरोना वायरस से दुनिया भर में 30 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 2,07,000 से ज्यादा है। वहीं 8,83,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। एक वक्त सिंगापुर की तारीफ हो रही थी कि उसने कोरोना वायरस के संक्रमण को संभाल लिया है, लेकिन अब हालात कुछ और होते दिख रहे हैं। 50 लाख की आबादी वाले सिंगापुर में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। अब यहाँ 13,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। चीन और भारत के बाद एशिया में सबसे ज्यादा मामले अब सिंगापुर में हैं, जबकि भारत और चीन दोनों की आबादी सिंगापुर से कई गुना ज्यादा है। रविवार को सिंगापुर में 931 नए मामले सामने आए। स्पेन में पिछले 24 घंटों में 331 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो गई, जिसके बाद कुल मौतों का आंकड़ा 23,500 हो गया है, जबकि संक्रमित होने वालों की संख्या 2 लाख को पार कर गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि ब्रिटेन अभी कोरोना संक्रमण के खतरे के शीर्ष पर है, इसलिए सरकार फिलहाल लॉकडाउन हटाने के बारे में फैसला नहीं ले रही है और लॉकडाउन अभी नहीं हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ब्रितानियों के बलिदान को यूं ही नहीं जाने देगी। बोरिस जॉनसन संक्रमण से ठीक होने के बाद पहली बार डाउनिंग स्ट्रीट पर नजर आए। कोरोना महामारी के बीच दक्षिण कोरिया स्कूल खोलने के बारे में विचार कर रहा है। दक्षिण कोरिया की सरकार ने सभी शिक्षा प्रशासन को हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग की तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। बता दें, दक्षिण कोरिया में इसी महीने नेशनल असेंबली के चुनाव भी कराए जा चुके हैं। यहाँ संक्रमित मरीजों की संख्या 10,778 है और अभी तक कुल 243 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 9,87,000 से ज्यादा हो गई है। मरने वालों का आंकड़ा 55,000 से ज्यादा है। सऊदी अरब में गैर वयस्कों यानी कि बच्चों को उनके अपराध के लिए मौत की सजा नहीं दी जाएगी। देश के मानवाधिकार आयोग ने सऊदी किंग सलमान के हवाले से ये बात बताई है। बता दें, 2 दिन पहले कोड़े मारने की सजा पर भी सऊदी अरब ने प्रतिबंध लगाने का फैसला किया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।